तो लीजिए हजरात, सबसे पहले उस मालिक की शान में जिसने आपको हमें पूरी कायनात को पैदा किया है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, पूरी कायनात को पैदा करने वाला वो मालिक सबका एक है। तो इसलिए जो मेरे नौजवान दोस्त, अहले कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, और अपनी माँ बहनों से ये चंद अशार पे तवज्जो चाहूंगी, हल्का लेकिन कैसे। तो लीजिए, उस मालिक की शान में चंद अशार दे रही हूँ। टाइम का ख्याल करते हुए जल्दी स्टार्ट करूंगी मैं, लेकिन कहना है कि कोई मौसम हो तो मोहब्बत की हवा लेता है। वाह क्या कहने। कोई मौसम हो तो मोहब्बत की हवा लेता है, मेरा किरदार बुजुर्गों की दुआ लेता है। कोई मौसम हो तो मोहब्बत की हवा लेता है, मेरा किरदार बुजुर्गों की दुआ लेता है। अरे रोज करता है मेरी जात पर वो दुश्मन हमला, मेरा अल्लाह मुझे रोज बचा लेता है। एक मिनट, आप लड़ने को बैठो भाई, मैं आपसे ही करूँ, उसका वॉल्यूम बढ़ा दो। आप तो करो, मैं उसको मैं चलाऊंगा। हेलो चेक, हेलो हेलो। सा आवाज बढ़ाने को कह रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं चलाऊं उसको आके। यार ये कोई बात थोड़ी होगी तुम्हारी करने, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, ये कह रहे हैं। बहुत अच्छा बोल रहा है माशाल्लाह, बस थोड़ा वॉल्यूम दे दीजिए क्योंकि सभी लोगों के प्रोग्राम चल रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन कहना है कि दिलों में बुग़्ज़ो हसद ये समाज रखता है, खुदाए पाक मगर सबकी लाज रखता है, और जिसे वो अपने करम से नवाजना चाहे उसी के सर पे इज्जत का ताज रखता है। उसी के सर पे वो इज्जत का ताज रखता है। और मैं देखना चाहूंगी कि हमारे आशिक़े रसूल यानी कि सरकार दो आलम के दीवाने कौन कौन है, जरा हाथ ऊपर करके बताएं। जो सरकार से प्यार करते हैं, मेरी माँ बहनें भी हाथ ऊपर करें अगर आप सरकार की दीवानी हो। मैं भी दीवानी हूँ, मैं भी आपकी एक बहन हूँ। और हमारे लाला साहब हिंदू मुस्लिम के लिए कह रही हूँ, सभी लोग सुने। कहना है कि धुआं सा है आसमान थोड़ी है, धुआं सा है आसमान थोड़ी है, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। धुआं सा है आसमान थोड़ी है, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन कहना है कि तोड़े कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, तोड़े कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक इंसान मारा जाए संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू को चोट लगे तो मुसलमान रो पड़े। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। तो लीजिए, जो सरकार के दीवाने चंद अशार दे रही हूँ अपने नौजवान दोस्तों को, और हमारे जितने भी अहले कमेटी के हैं सब लोग सामने आ जाए प्लीज, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कौन से कमेटी के कौन से नहीं है। सभी लोग सामने आ जाएं। और ये चंद अशार दे रही हूँ, आप भी सरकार से प्यार करते हो। कैसे कि आंधी बोले तूफा बोले साहिल बोले नबी 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 प्यारे नबी नबी नबी। आंधी बोले तूफा बोले साहिल बोले नबी 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 नबी।
मेरा तुम कर डालो, मरने से मैं डरता नहीं हूँ, कत्ल मेरा कर डालो अभी। मरने से मैं डरती नहीं हूँ, कत्ल मेरा तुम कर डालो। शर्त मगर इतनी सी है, मेरा कातिल बोले नबी, कातिल बोले नबी नबी, मेरा कातिल बोले नबी नबी, मेरा कातिल बोले नबी नबी। कि आंधी बोले तूफा बोले साहिल बोले नबी नबी। जब मैं चलूं तैवा की जाने। ये हमारे उर्मान साहब जो पहलवान है माशाअल्लाह, उनकी तरफ से सरकारी दो आलम का सदका आया और मेरे नौजवान दोस्तों की तरफ से सरकारी दो आलम का सदका आया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहना है कि आंधी बोले तूफा बोले साहिल बोले नबी नबी, जब मैं चलूं तैवा की जाने, मंजिल बोले नबी नबी। मरने से मैं डरती नहीं हूँ, कत्ल मेरा तुम कर डालो। शर्त मगर इतनी सी है, मेरा कातिल बोले नबी नबी। शर्त मगर इतनी है, मेरा कातिल बोले नबी नबी। शर्त मगर इतनी सी है, मेरा कातिल बोले नबी नबी। और ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। जो आजकल दुनिया में कौन किससे प्यार कर रहा है, एक आशिक रसूल क्या कह रहा है, वो आप लोग हो, मैं दीवानी हूँ सरकार की, आप लोग दीवाने हैं। लेकिन कहना है हल्का कि ये सोने की हवेली, चाचा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन शेर सुनो। चाचा सिर पे हाथ मत रखो, सावधान होकर बैठो। कि ये सोने की हवेली और ये दौलत भूल जाओगे। क्या कहने? ये सोने की हवेली और ये दौलत भूल जाओगे। शहनाज का दावा है, दुनिया की मोहब्बत भूल जाओगे। क्या कहने? ये सोने की हवेली और ये दौलत भूल जाओगे। शहनाज का दावा है, दुनिया की मोहब्बत भूल जाओगे। अजीब बताऊं क्या तुम उस सरजमीने पाक की अज़मत, मदीना देखने के बाद जन्नत भूल जाओगे। मदीना देखने के बाद जन्नत भूल जाओगे। तो लीजिए ये नाज शरीफ का मतलब पेश करने जा रही हूँ। आप लोग सरकारे दो आलम के दीवाने हो। हल्का भाई अभी आप लोग दीवाने हो, मैं दीवानी हूँ, क्योंकि मैं लेडीज हूँ और आप लोग जेंट्स हो। तो सरकार से सभी लोग प्यार करते हैं। लेकिन कहना है कि कभी रहमत कभी नेकी कभी ईमान के मोती, कभी रहमत कभी नेकी कभी ईमान के मोती। खुदाए पाक से मैं हर घड़ी इनाम लेती हूँ और मेरे दामन में होती है हमेशा रहमतें बारिश। मैं जमजम से वजू करके नबी का नाम लेती हूँ। तो लीजिए ये मतलब पेश करने जा रही हूँ। जो सरकार से प्यार करते हैं, हमारे अहले कमेटी के जितने भी मेंबरान लोग हैं और मेरे नौजवान दोस्त, मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, सभी लोग सुने कैसे कि सरकार दो आलम पर, सरकार दो आलम पर, सरकार दो आलम पर, सरकार दो आलम पर घर बार लुटा देंगे। 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 सरकार दो आलम पे हर बार लुटा देंगे। सरकार दो आलम पे हर बार लुटा देंगे। सरकार दो आलम पे हर बार लुटा देंगे। लेकिन सरकार के यहाँ मेरी पहली हाजिरी है और आप लोगों के बीच में भी पहली हाजिरी है। माशाल्लाह बहुत तारीफ सुनी थी आप लोगों की। गुलनाज साबरी और अरशद कामली साहब ने दोनों ने ही बताया। बहुत प्यारी ऑडियंस इतने प्यार से सुन रही है और नवाज रही है। लेकिन एक चीज देखा मैंने यहाँ पे, चाचा आप भी सुने कि कौन कहता है कि हम नहीं पीते, कौन कहता है कि हम नहीं पीते। अल्लाह की कसम 5 बोतल से कम नहीं पीते। कौन कहता है कि हम नहीं पीते।
अल्लाह की कसम 5 बोतल से कम नहीं पीते और वो पिला दियो जो मदीने में बनी हो साकी, जो फातिमा जहरा की चादर की छनी हो साकी। अरे पाक ऐसे के बलियों का सीना जैसे और खुशबू ऐसे के मोहम्मद का पसीना जैसे। सरकार दो आलम पर, सरकार दो आलम पर, सरकार दो आलम पर घर बार लुटा देंगे। सरकार दो आलम पर घर बार लुटा देंगे। सरकार दो आलम पर घर बार लुटा देंगे। घर बार लुटा देंगे। सरकार दो आलम पर घर बार लुटा देंगे। ये मुकम्मल मतलब सुने जो सरकार हमारे सरकार दो आलम से प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो सरकार के दीवाने हैं ये मुकम्मल मतलब सुने कैसे। सरकार दो आलम पर, सरकार दो आलम पर घर बार लुटा देंगे। सरकार दो आलम पर घर बार लुटा देंगे। सरकार दो आलम पर घर बार लुटा देंगे। सरकार दो आलम पर, सरकार दो आलम पर घर बार लुटा देंगे। घर बार तो क्या अपना, घर बार तो क्या अपना, घर बार तो क्या अपना। ए सरकार के दीवानों कि घर बार तो क्या अपना, घर बार तो क्या अपना, घर बार तो क्या अपना हम सर भी कटा देंगे। घर बार तो क्या अपना हम सर भी कटा देंगे। घर बार तो क्या अपना हम सर भी कटा देंगे। घर बार तो क्या अपना हम सर भी कटा देंगे। घर बार तो क्या अपना हम सर भी कटा देंगे। घर बार तो क्या अपना हम सर भी कटा देंगे। तो माशाल्लाह सभी सरकार के दीवाने हैं। और हमारे अहले कमेटी के मेंबरान कौन से जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन कौन है। तो कंजूसी ना करो सरकार का सदका देने में। बेशक मैं आगरा से यहाँ तक आ गई, आप लोग स्टेज तक नहीं आ पा रहे हो। इतनी कंजूसी ना करो। वाह बेटे वाह। हमारे 101 रुपए वाजिद फौजी साहब की तरफ से और हमारे 101 सद्दाम अली साहब की तरफ से सरकार दो आलम का सदका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला शेर सुने वो भी क्या कह रहे हैं। हमारे वाजिद साहब और सद्दाम साहब अहले कमेटी के जितने भी मेहमान हैं, हमारे नौजवान दोस्त सभी लोग सुने पहले शेर में तवज्जो। क्योंकि जब हमारी ताजियेदारी आती है तो माशाल्लाह हुसैन और हसैन के दीवाने सभी लोग होते हैं और हमारे अली शेर खुदा के भी दीवाने सब होते हैं और हुजूर की उम्मत में तो हम सभी हैं। तो एक हुजूर का दीवाना क्या कह रहा है, तवज्जो सभी हज़रात से। कैसे हम दीवाने मोहम्मद के, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे। दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे। दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे। दीवाने मोहम्मद के, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे। दुनिया को बता देंगे। दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे। ये हमारे हाजी मुन्ना साहब अंसारी
जिला पंचायत, उनकी तरफ से ये 101 रुपये मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे फिर सद्दाम साहब और वाजिद साहब की तरफ से 101 रुपये आया है सरकार दो आलम का सदका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे नौजवान दोस्तों की तरफ से उनका प्यार आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर सुने, दीवाने मोहम्मद के, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे, दीवाने मोहम्मद के, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे। इस्लाम के नारों से, इस्लाम के नारों से, इस्लाम के नारों से। ऐ हुसैन के चाहने वालों, ये आप लोग कह रहे क्या कि इस्लाम के नारों से, इस्लाम के नारों से, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा दे, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा दे, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा देंगे, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा देंगे, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा देंगे, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा देंगे। लेकिन कहना है जो हुसैन के चाहने वाले हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं, हुसैन और हुसैन के कौन कौन दीवाना है अली शेर खुदा का। माशाल्लाह आप लोग तो मदार साहब के भी दीवाने हो, दो आलम के भी दीवाने हो, लेकिन ये आप लोग कह रहे हैं कि औरों ने जो पी है और तुमने जो पी है, औरों ने जो पी है तुमने जो पी है वो अंगूर के दानों से बनी, अरे हमने जो वो पी है वो मोहम्मद के घराने से बनी। वाह वाह वाह। लेकिन कैसे? दीवाने मोहम्मद के, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे, दीवाने मोहम्मद के, दीवाने मोहम्मद के दुनिया को बता देंगे। इस्लाम के नारों से, इस्लाम के नारों से, इस्लाम के नारों से। है मेरे नौजवान दोस्तों कि इस्लाम के नारों से, इस्लाम के नारों से, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा देंगे, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा देंगे, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा देंगे, कोहराम मचा देंगे, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा देंगे, इस्लाम के नारों से कोहराम मचा तो देखिए सरकार है दो आलम का दीवाना क्या कह रहा है, जो सरकार से प्यार करते हैं उनको दीवाना क्या कह रहा है। मेरे अहले कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं सभी सुने, और मेरे बुजुर्ग मेरी माँ बहने भी सुने। बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरे नौजवान दोस्त की तरफ से सरकार है दो आलम का सदका मिला। शेर सुने, लेकिन एक सरकार है दो आलम का दीवाना क्या कह रहा है, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हो कि हम अगर किसी बच्चे को चाटा मार दें तो इंशाल्लाह चाटे का जवाब चाटे से ही मिलता है। अगर हम किसी बच्चे को गाली दे दें तो गाली का जवाब गाली से ही मिलता है। लेकिन एक सरकार का दीवाना कैसा था और क्या कह रहा था? देखिए हजरात, ये छोटा सा बच्चा जो स्टेज पे सामने है, इनके पापा का नाम है मोहम्मद साहब। जिसका भी जी बच्चा है अपना बच्चा लेके जाए, स्टेज के पास आ जाए। वो बच्चे किन के लाएं किन के ले जाएं भाई। और लेकिन कैसे? जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर हम किसी को गाली देते तो बच्चा गाली पलट के ही देता है,
लेकिन एक सरकार का दीवाना क्या कह रहा है, सभी से तवज्जो। नौजवान दोस्तों, जो देंगे हमें गाली, जो देंगे हमें गाली, जो देंगे हमें गाली, हम उनको दुआ देंगे। जो देंगे हमें गाली, 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 उनको दुआ देंगे। तो देखिए, चाहे वो इस शेर पे तवज्जो दे। भैया ये जिसका बच्चा है प्लीज लेके जाओ, वो भी परेशान हो रहा है। देखिए एक जरूरी ऐलान, ये किसी अब्बा का नाम है इनके, जो छोटा सा बच्चा जो दिख रहा है इसे स्टेज पर खड़ा कीजिए। इधर को। बाप का नाम मोहम्मद शाह। अगर मोहम्मद शाह मेरी आवाज सुनते हो तो प्लीज वो अपने बच्चे को ले जाएं, और अगर ना ले जाए तो मैं ले जाऊंगा सुबह को। नहीं मैं ले जाऊंगी, मेरे यहाँ वैसे भी लड़के नहीं है, मैं लेके जाऊंगा। मोहम्मद शाह, हाँ चीख मार रहा है। मोहम्मद शाह भाई अगर मेरी आवाज सुनते हो देखिए, अगर किसी हिंदू या मुस्लिम की इंतकाल हो जाता है तो माशाल्लाह आप ही जैसे नौजवान दोस्त उसकी अव्वल मंजिल तक पहुंचाते हैं, यानी कि कब्रिस्तान, क्योंकि हमारा असली मुकाम कब्रिस्तान है। ये तो यहीं की यहीं रह जाएगा। असली मुकाम यानी कि घर, उर्दू में बोलते हैं मुकाम, हिंदी में बोलते हैं घर। हमारा असली मकान वही है, कब्रिस्तान। तो आप लोग भी जानते हो कब्र के 3 दिन यानी कि अजाब, वो अजाब 3 दिन 3 साल के बराबर होते हैं, और ऐसा कोई सा बंदा नहीं है जिससे गुनाह नहीं होता। तो एक सरकार का दीवाना क्या कह रहा है, सभी से तवज्जो अपने नौजवान दोस्तों से। बख्शिश को न घबराओ, बख्शिश को न घबराओ, महशर में गुनाहगारो। बख्शिश को न घबराओ, महशर के गुनाहगारो। बख्शिश को न घबराओ, महशर के गुनाहगारो। बख्शिश को न घबराओ, बख्शिश को न घबराओ, महशर में गुनाहगारो। बख्शिश को न घबराओ, महशर के गुनाहगारो। बख्शिश को न घबराओ, महशर के गुनाहगारो। हमारे हिंदू दोस्त ये चंद अशआर आप सुने, आप भी सुने। आप ऐसे तसव्वुर कर लो क्या कह रहे हैं, लेकिन कैसे? बख्शिश को न घबराओ, बख्शिश को न घबराओ, महशर में गुनाहगारो। बख्शिश को न घबराओ,
मोहम्मद जब आएंगे मोहम्मद जब आएंगे मोहम्मद जब आएंगे मोहम्मद जब बख्शिश वो करा देंगे आएंगे मोहम्मद 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 बख्शिश वो करा देंगे। ये माशाल्लाह हमारे जुनैद साहब की तरफ से सरकार दो आलम का सदका आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं, बख्शिश को न घबराओ बख्शिश को न घबराओ मैं शर में गुनाहगार बख्शिश को न घबराओ बख्शिश को न घबराओ मैं शर में गुनाहगार आएंगे मोहम्मद जब आएंगे मोहम्मद जब आएंगे मोहम्मद जब। है मेरे नौजवान दोस्तों कि आएंगे मोहम्मद जब आएंगे मोहम्मद जब आएंगे मोहम्मद जब बख्शिश वो करा देंगे आएंगे मोहम्मद बख्शिश वो करा देंगे आएंगे मोहम्मद आएंगे मोहम्मद बख्शिश वो करा देंगे बख्शिश वो करा देंगे आएंगे मोहम्मद बख्शिश वो करा देंगे। कि आएंगे मोहम्मद जब बख्शिश वो करा देंगे। लेकिन एक सरकार दो आलम का दीवाना क्या कह रहा है, तवज्जो। अता हो ये आखिरी शेर दे रही हूँ, उसके बाद माशाल्लाह मैं जानती हूँ यहाँ सभी लोग मदार साहब के दीवाने हैं, उनकी शान में भी आप लोगों को कलाम सुनाऊंगी। लेकिन ये आखिरी शेर सुने। माशाल्लाह हमारे शकील साहब, उनकी तरफ से ये सरकार दो आलम का सदका 1 से 1 रुपया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या कह रहे हैं, ये आखिरी शेर में तवज्जो। ये आखिरी शेर सुने मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्ग। ये अहमद आलम से हमने ये सबक सीखा अहमद आलम से हमने ये सबक सीखा अहमद आलम से हमने ये सबक सीखा। जो हुसैन के चाहने वाले हैं, ये उनके लिए कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ, ये अहमद आलम से निस्बत में हुसैनी है जितने भी हुसैनी है जितने भी हुसैनी है। माशाल्लाह हमारे कमेटी के नौजवान दोस्त हैं, जितने भी मेंबरान हैं, उनकी तरफ से सरकार दो आलम का सदका आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग भी क्या कह रहे हैं, तवज्जो। हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम। एक रोज
को यही देते थे जवाब। क्या देते थे अपने नौजवान दोस्तों ने? हम आशिक अहमद से निस्बत में हुसैनी है, आशिक अहमद से जितने भी हुसैनी है, हम आशिक अहमद के वो भी हुसैनी है। हम आशिक अहमद में निस्बत में हुसैनी है। इस्लाम के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को। है मेरे नौजवान दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार दो आलम का सदका दिया। लेकिन कहना है कि मेरी तकदीर के लिखने वाले मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के लिखने वाले मेरी पहचान लिख देना, और मेरे हर तन के हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। हमें मस्जिद भी प्यारी, हमें मंदिर भी प्यारा, कहीं रहमान लिख देना, कहीं भगवान लिख देना। हम आशिक अहमद से निस्बत में हुसैनी है, आशिक अहमद के जितने भी हुसैनी है, हम आशिक अहमद से जितने भी हुसैनी है। हम आशिक अहमद से निस्बत में हुसैनी है। इस्लाम के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को। ऐ सरकार के चाहने वालों कि इस्लाम के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को दुनिया से मिटा देंगे। इस्लाम के दुश्मन